अब हम अपना यूनिट 11 स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें हम सेवरल वेरिएबल्स चेक करेंगे। इसका मतलब है कि अभी तक हम देख रहे थे जैसे हमारा डिमांड है वो किसका फंक्शन है, प्राइस का फंक्शन। तो हम क्या करते थे, उसको डिफरेंशिएट कर देते थे डायरेक्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता था एफ ऑफ डैश। लेकिन अभी तक तो हम देख रहे थे कि सिर्फ हमारा सिंगल वेरिएबल था। क्या होगा कि अगर हमारा डिमांड जो है वो प्राइस और इनकम दोनों पे साइमल्टेनियसली डिपेंड कर रहा हो, तो फिर हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन इसे तो हम एक बारी में सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो हम बस देख रहे थे कि अगर हमारे प्राइस में चेंज आया है तो हमारी डिमांड में कितना चेंज आया है वो हम चेक कर सकते हैं। अगर हमारी इनकम में चेंज आया है तो हमारी डिमांड में कितना चेंज आया है वो हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें दोनों ही चीज़ें दी हुई हो तो हम कैसे चेक करेंगे। हम एक चीज़ को इग्नोर तो नहीं कर सकते कि हम तो सिर्फ एक ही चीज़ के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। तो आप हमसे या तो सिर्फ प्राइस के रिस्पेक्ट में पूछ लो या इनकम के रिस्पेक्ट में पूछ लो, लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं कर सकते। तो वहाँ हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। हमारा जो डेरिवेटिव का साइन होता है वो होता है हमारा dy बाई डी एक्स, इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसका सिंबल होता है इस टाइप से, यानी d जो होता है हमारा थोड़ा सा इटैलिक में होता है। अब इसका साइन अलग क्यों है और इसका साइन ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कंप्लीट चेंज और यहाँ पे हम देखते हैं पार्शियल चेंज। लाइक कि हमारा यहाँ पे डिमांड जो है वो फंक्शन है प्राइस का, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे डिफरेंशिएशन चेक कर लेंगे डिमांड का प्राइस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से हम एग्जैक्ट चेंज निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हमारा डिमांड जो है वो फंक्शन है प्राइस का भी और इनकम का भी, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे p के रिस्पेक्ट में और फिर उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इनकम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये साइन हमारा डिनोट करता है कि हमने सिर्फ अभी पार्शियल यानी हाफली डिफरेंशिएट किया है, यानी सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अभी हम चेंज देख रहे हैं और दूसरे वेरिएबल को हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया है, ठीक है। अब इसको मतलब सॉल्व कैसे करते हैं वो हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अब देखो इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व होगी इक्वेशन। तो ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि वेरिएबल हमें दो दे रखे हैं, एक है x1 और एक है यहाँ पे x2। इसका मतलब जो यहाँ पे हमारा y है वो सिर्फ सिंगल x का फंक्शन नहीं है। y क्या है हमारा, y है हमारा x1 का फंक्शन एंड x2 का फंक्शन, यानी दोनों का फंक्शन है, x1 का भी है और x2 का भी है। तो यहाँ पे हम सिंगल डिफरेंशिएशन तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे with respect to x1 and keeping x2 constant। तो सबसे पहले हम x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x2 को कांस्टेंट लेंगे, x2 के कांस्टेंट, और x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x1 को कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। तो अब देखो जहाँ जहाँ भी हमारा x1 दिया हुआ है उसको तो हम डिफरेंशिएशन में यूज़ कर लेंगे और जहाँ जहाँ भी x2 दिया हुआ है उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो अब इसमें देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, dy अपॉन dx1। याद रखना कि जब हम सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया हुआ है या फिर नॉर्मल डिफरेंशिएशन किया हुआ है, तो सिंबल आपको यही यूज़ करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन में, ठीक है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन करोगे तो नॉर्मल डी यूज़ करना है। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, y एंड स्मॉल x1। तो अब इसको x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे 3 आ जाएगा हमारा बेस में और x1 की पावर रह जाएगी 2। अब देखो अगर x2 हमारा मतलब उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता तो वो हमारा 0 हो जाता, बट यहाँ पे तो हमें वेरिएबल दिया हुआ है। तो जब हमें वेरिएबल दिया होता है कांस्टेंट के साथ तो वो कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाता है,
यहाँ पे 2 एज इट इज़ आएगा, x2 भी एज इट इज़ आएगा। x1 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है तो 2 पहले हम बेस में ले आएंगे और x1 हमारा एज इट इज़ रहेगा और पावर उसकी 1 माइनस हो जाएगी। तो जो ये हमारा स्क्वायर था ये हमारा सिंगल 1 रह जाएगा। प्लस अब यहाँ पे भी है, देखो 3 भी कांस्टेंट है और x2 भी कांस्टेंट है, तो ये तो सेम। अब x1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x1 का डिफ्रेंशिएशन 1 ही होता है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही हो जाएगा। अब 4x स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये 2 का दिया हुआ है, यहाँ पे x1 तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पे हमारा वेरिएबल तो है ही नहीं जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू है। और अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल ना हो तो कांस्टेंट हमारा क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ गया 3x1 की पावर स्क्वायर, ये आ गया हमारा 4x1 x2 और ये हो गया 3x2। तो ये हमारा क्या आ गया है, डेरिवेटिव आया है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन आया है dy/dx1 का। ठीक है, लेकिन अभी तो हमने सिर्फ x1 के रिस्पेक्ट में किया है, तो क्या हम इसको इतना ही करके छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि अगर हमें 2 वेरिएबल के टर्म्स में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, दोनों की टर्म में लेंगे। अब हमने x1 के रिस्पेक्ट में कर दिया तो हमारा आ गया 3x1 स्क्वायर प्लस 4x1 x2 प्लस 3x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x2 एंड कीपिंग x1 कांस्टेंट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, x2 को कांस्टेंट ले रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और x1 को कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी x1 होगा उसको 0 ले देंगे, उसका डेरिवेटिव हमारा 0 हो जाएगा। तो अब इसको कैसे नोट डाउन करते हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं y का x2 के रिस्पेक्ट में, या फिर इसको लिख सकते हैं y x2। तो हमारे पास टर्म क्या थी, ये। अब यहाँ पे देखो x1 दिया हुआ है तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि x1 तो हमारा क्या है, अब कांस्टेंट है और इसके साथ कोई वेरिएबल भी नहीं है, तो ये हो गया हमारा 0। प्लस अब यहाँ पे x2 के साथ जो भी कांस्टेंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा, तो 2x1 का स्क्वायर एज इट इज़, और x2 का, जब x2 हमारा क्या है यहाँ पे वेरिएबल है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वही टर्म आ जाएगी। यहाँ पे देखो x2 हमारा वेरिएबल है और उसके साथ जो कांस्टेंट होगा वो एज इट इज़ रहेगा, और इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 के साथ बेस में आ जाएगा 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8x2। पावर में से एक माइनस हो जाएगा क्योंकि बेस में आ गया 2 और मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, 2x1 की पावर मतलब स्क्वायर, यहाँ पे आया 3x1 प्लस में 8x स्क्वायर, और ये हमारा क्या निकल के आया है, पार्शियल डेरिवेटिव है, किसके रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में। तो आई होप पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आपको आ गया होगा, कुछ नहीं करना, बस जितने भी वेरिएबल दिए हुए हैं आपको उतनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे 2 वेरिएबल दिए हुए थे x1 x2, तो मुझे 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ा था। एक बार मैं सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करूँगी और सेकंड वाले को कांस्टेंट लूँगी, और एक बार सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में करूँगी, फर्स्ट वाले को कांस्टेंट लूँगी। तो ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी तक ये जो हमने पूरा किया है ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था, लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन में हमें बोला होता कि हमें तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो जब हमें सिंगल वेरिएबल दिया होता था तो उसका सेकंड डेरिवेटिव भी सिंगल ही निकलता था, लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 वेरिएबल दिए हुए हैं तो उसका सेकंड डेरिवेटिव हमारे 4 निकलेंगे। 4 क्यों निकलेंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, तो फर्स्ट वाला जो हमने निकाला है उसको हमें डबल के उसमें करना पड़ेगा, यानी कि जब हमने इसको x1 के रिस्पेक्ट में किया है तो इसका डबल डेरिवेटिव हमें 2 बार करना पड़ेगा, एक बार x1 के रिस्पेक्ट में, एक बार x2 के रिस्पेक्ट में। और जो ये वाला हमारा दूसरी बार पार्शियल डिफरेंशिएशन आया है dy और dx2 का, तो इसे भी हमें 2 बार करना पड़ेगा, एक बार x1 के रिस्पेक्ट में, एक बार x2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं। अब इसको देख लेते हैं कि अगर हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता तो कैसे निकालते। तो सबसे पहले जो हमने नोट डाउन किया है हम वो वापस से नोट डाउन कर लेते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ से हमारा
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आया था x1 के रिस्पेक्ट में वो आया था 3x1 स्क्वायर प्लस 4x1 x2 प्लस 3x2, और जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे x2 के रिस्पेक्ट में आया था वो था हमारा 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 8x2। तो अब हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो जब हमने इसको, अभी हम पहले इसका निकालेंगे बाद में इसका निकालेंगे। तो ये जो हमारा था y(x1), ये हमारा क्या था, dy बाय, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में, x1 के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर अब हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो वो दोनों के रिस्पेक्ट में निकलेगा, यानी कि एक बार निकालेंगे हम उसको एक बार निकालेंगे हम x1 के रिस्पेक्ट में, और एक बार निकालेंगे हम, सॉरी यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला साइन आएगा, ठीक है। एक बार हम इसको निकालेंगे x2 के रिस्पेक्ट में। अब एक चीज़ देखो कि ये तो हमारा 1 के रिस्पेक्ट में था, तो जब हम इसका डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि x1 को ही दोबारा से x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे x2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले तो हमने x1 के रिस्पेक्ट में किया था, अब उसको x2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये जो हमारी टर्म्स होती हैं यही हमें बता देती हैं, मतलब ऐसे समझो कि कोई साइन हमें दे रखा है, हमें उसको पर्टिकुलर देखना नहीं पड़ेगा कि अरे ये हमने कैसे किया है, किसके रिस्पेक्ट में किया है, हमें सिर्फ ये टर्म देख के ही पता चल जाएगा। जैसे मैं ये टर्म देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे दोनों बार x1 के रिस्पेक्ट में किया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, पहले x1 के रिस्पेक्ट में किया था, अब x2 के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में किया है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में किया है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, y(x1) का चेक कर रहे हैं। तो y(x1) हमारा ये दिया हुआ है 2x1 4x1 x2 प्लस 3x2। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, x1 तो है ही, x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे अगेन। तो x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 2 बेस में आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 6x1। यहाँ पे x2 हमारा कांस्टेंट है, याद रखना, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो x2 को आपके कांस्टेंट लेंगे। ये हम कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x1 के रिस्पेक्ट में, और ये है क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर हम x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4x2, क्योंकि कांस्टेंट हमारा एज इट इज़ होता है, और x1 को करूँगी x1 के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ x2 की टर्म दी हुई है, तो ये तो हमारा पूरा कांस्टेंट हो गया, तो ये यहाँ से हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। और 0 आएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब 6x1 प्लस में 4x2। यहाँ से आ गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x1 के रिस्पेक्ट में। फाइन। अब मुझे निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसी का, x1 का ही निकाल रहे हैं, इसलिए x1 ही लिखा है पहले, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में। तो अब देखो 2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो 1 वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गया 0। ये यहाँ से हम 2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट वाली टर्म लेंगे तो ये आ जाएगा 4x1, और ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपल 3, क्योंकि x2 को करेंगे x2 के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4x1 प्लस में 3। अब ये तो हो गया जब मैंने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है x1 के रिस्पेक्ट में। अब अगर मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेती हूँ, ये वाला x1 के रिस्पेक्ट में लिया था, ये वाला x1 के रिस्पेक्ट में लिया है, ये x2 के रिस्पेक्ट में। अब हम जो हमने x2 के रिस्पेक्ट में किया था पहले, उसको हम करेंगे 2 बार। पहले करेंगे x1 के रिस्पेक्ट में और फिर x2 वाले को करेंगे x2 के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं x2 को x1 के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, यानी ये वाली टर्म अब हम चेक कर रहे हैं, दिस वन, तो क्या आएगी हमारी, याद रखना x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x1 वाली टर्म को तो डिफरेंशिएशन करेंगे ही, तो 2 हमारा बेस में आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 4x1। x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3, और ये हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि x2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमारी टर्म निकल के आ गई 4x1।
अब ये देखो, अब मुझे क्या करना है, x2 के रिस्पेक्ट में करना है। x2 वाले को ही कर रही हूँ x2 के रिस्पेक्ट में, यानी इसको करना है x2 के रिस्पेक्ट में। तो ये तो मेरा कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ ये डिफ्रेंशिएट हो सकता है। और यहाँ पे भी ये मेरा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 8, ये आ गया मेरा 8। ठीक है, अब बाकी अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो इसको कैसे करना है वो सारा मैं नोट डाउन करके नोट्स बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना कि आपको अगर एग्ज़ाम में आता है तो अटैम्प्ट कैसे करना है। ये मैंने सिर्फ अभी समझाया है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ नोटिस करो कि जब हमने x1 को x2 के रिस्पेक्ट में किया था और x2 को x1 के रिस्पेक्ट में किया, तो ये दोनों टर्म्स हमारी सेम है, यानी कि जब हम y x1 x2 कर रहे हैं तो वो हमारे इक्वल आ रहा है y x2 x1 के, यानी जो क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव हैं, यानी x को अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और फिर y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या होंगे, हमेशा इक्वल आएंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन में पार्शियल डेरिवेटिव कर भी रहे हो तो आप वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो, तो क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव हमारे हमेशा ही सेम आएंगे। ठीक है, 1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ 1 है, तो वो सेम आएगा। x y है तो y x के इक्वल आएगा। ठीक है, x z है तो z x के इक्वल आएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, यंग थ्योरम। ठीक है, जो हमारी क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव सेम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यंग थ्योरम। अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है टोटल डिफरेंशिएशन का, यानी टोटल डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे। तो मान लो कि हमारे पास ना यहाँ पे y दिया हुआ है और y मेरा फंक्शन है किसका, x का, मतलब x1 का और x2 का। तो यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, x1 एंड x2। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि x1 भी किसी पे डिपेंड करता हो और x2 भी किसी पे डिपेंड करता हो। तो मान लो कि मेरा x1 जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, t पे, और x2 भी मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, यानी x1 और x2 मेरे दोनों t के फंक्शन है। अब अगर मुझे निकालना हो कि मुझे डिफरेंशिएट करना है y को t के रिस्पेक्ट में, तो मैं टोटल डिफरेंशिएशन कैसे निकालूंगी, बार बार ऐसे तो नहीं करती रहूँगी कि उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे अगर हमें इकट्ठे चेक करना है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है कि अब हमें क्या करना है, टोटल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसीलिए हमारा जो साइन है ना वो सिंपल डी का आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा टोटल निकल रहा है, यहाँ पे अब हम कुछ पार्शियल नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो लेंगे डी वो हमारा पार्शियल होगा। मतलब कि जो हम y को कर रहे हैं डिफरेंशिएट पहले x1 के रिस्पेक्ट में, और x1 को कर, ये x1 जो हम कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में। अब इसको प्लस करेंगे, y कर रहे हैं पहले x2 के रिस्पेक्ट में, और अब ये जो हमारा x2 है इसको करेंगे हम t के रिस्पेक्ट में। अब बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहे हैं ये देखो, x1 जो है वो एक अलग टर्म है, x2 है जो एक अलग टर्म है। जब मैं x1 को t के रिस्पेक्ट में करूँगी तो ये तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है मेरा, और जब मैं x2 को t के रिस्पेक्ट में करूँगी तो ये भी मेरा एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। इसलिए तो जो यहाँ पे साइन मेरे लगे हैं वो नॉर्मल d के साइन है। ठीक है, लेकिन अगर y को निकालने के लिए मैं करूँगी तो पहले x1 का करूँगी फिर x2 का करूँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने x1 का किया है फिर x2 का किया है। तो यहाँ पे जो मेरे साइन यूज़ हो रहे हैं ये पार्शियल डेरिवेटिव के साइन है। ये दोनों क्या है मेरे, पार्शियल, और ये दोनों क्या है मेरे, नॉर्मल। तो मैंने क्या किया है, पहले y को x1 के रिस्पेक्ट में किया है, अब उस x1 को तो t के रिस्पेक्ट में करना ही पड़ेगा क्योंकि वो x1 क्या है, t का फंक्शन है। अब क्या किया है, y को x2 के रिस्पेक्ट में किया है, और x2 को तो वापस से t के में करना पड़ेगा क्योंकि वो t का फंक्शन है। और ओवरऑल ऐसे मेरा क्या निकल के आ जाएगा, dy/dt। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस, इसके भी कुछ क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप कर लेना। तो अभी हम इस यूनिट में या इस चैप्टर में बस यही करेंगे। बाकी जो इसके चेक इन प्रोग्रेस के क्वेश्चन है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ से कर लेना। एंड बाकी 2 ब्लॉक्स तो मैंने कंप्लीट पूरी करा ही दी है। फर्स्ट ब्लॉक में से इतना कुछ आता नहीं है, रिलेशन एंड फंक्शन आपका थोड़ा देखने का है, वो भी मैंने ऑलरेडी करा दिया है।
तो इसके अलावा अभी आप और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश मत करना, जितने अभी हो गए हैं इसमें से ही आपके 3 से 4 न्यूमेरिकल तो आ ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट और वेक्टर इसमें से भी एक दो न्यूमेरिकल आते ही हैं, और डिफरेंशिएशन में से भी एक आध न्यूमेरिकल आपका आता ही है हर बार। और इसके अलावा आप थोड़ा सा स्टैट्स का पोर्शन कर लेना, वो थ्योरी पोर्शन है, तो वहाँ से भी आपके नंबर्स गेन हो जाएंगे, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।